प्रदेश के महिला एवं बाल विकास मंत्री व नीमच जिले के प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया ने आज नीमच कलेक्टर कार्यालय पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मध्य प्रदेश सरकार के 2 वर्ष पूर्ण होने पर किए गए विकास कार्यों और उपलब्धियों के संबंध में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। उन्होंने पत्रकारों से कहा कि डॉक्टर मोहन यादव की अगुवाई में प्रदेश सरकार के 2 वर्ष विकास और सेवा से भरपूर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सरकार ने प्रत्येक वर्ग के लिए शानदार काम किया है और हर क्षेत्र में हमारी उपलब्धियां रही है। अपने विभाग की उपलब्धियों के बारे में पत्रकारों को बताया कि देश में पहली बार 19,000 से ज्यादा कार्यकर्ता और सहायिकाओं की ऑनलाइन नियुक्ति की गई। नीमच में पुलिया निर्माण, सड़क निर्माण, ओवरब्रिज, मेडिकल कॉलेज, शासकीय चिकित्सालय का उन्नयन आदि विषयों पर चर्चा की। पत्रकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रभारी मंत्री निर्मला भूरिया से जिले के विकास और समस्याओं पर तीखे सवाल करते हुए उन्हें जमकर घेरा। किसानों को उपज के मिल रहे कम भाव, बंगला बगीचा समस्या, दिव्यांग पुनर्वास केंद्र, जमीनों के अतिक्रमण, प्राइस स्कूल, एनडीपीएस के मामलों, नीमच के बाग बगीचों का उजाड़ होना, जिला अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था और भ्रष्टाचार आदि जनहित से जुड़े अनेक प्रश्न उनके सामने रखे। प्रभारी मंत्री ने जवाब में कहा कि ये सभी मुद्दे मेरी संज्ञान में आए हैं, इन पर उचित कार्यवाही की जाएगी। सुनिए पत्रकार वार्ता की प्रमुख बातें। भारत का ब्लॉक बाबजी एएससी ब्लॉक, मजबूती एसी, स्टील जैसी, न रेती न सीमेंट न तराई की है झंझट। भारत का नंबर 1 ब्लॉक आईएसआई व आईएसओ मार्क से प्रमाणित भी है। एमपी राजस्थान का सबसे अत्याधुनिक प्लांट। अगर आप भी चाहते हैं बाबजी एएससी ब्लॉक मंगवाना तो आज ही संपर्क करें। झांझरवाड़ा इंडस्ट्रियल एरिया, नीमच, मध्य प्रदेश। कॉन्टैक्ट नंबर स्क्रीन पर मेंशन है, जल्द ही संपर्क करें। पर पुलिया निर्माण, नीमच सीताखेड़ा, जीरन मल्हारगढ़, नीमच छोटी सादड़ी मार्ग पर रेलवे ओवरब्रिज तथा रतलाम नसीराबाद मार्ग, ग्वाल टोली नाले पर कुल राशि का ये 100 करोड़ 28,80,000 तथा नीमच बाईपास कुकड़ेश्वर बाईपास निर्माण हेतु भी भू अर्जन की कार्रवाई प्रचलित है। उद्यानिकी विभाग में भी फसलों के अंतर्गत भी काफ़ी अच्छा काम हम लोगों ने किया है और आप लोगों के क्षेत्र में भी अगर कुछ नवाचार किए हैं तो आप लोग बता सकते हैं। स्वास्थ्य विभाग में वीरेंद्र कुमार सकलेचा शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय का लोकार्पण, जिला अस्पताल का 400 बेड अस्पताल में उन्नयन, मनासा सिविल अस्पताल का 100 बेड अस्पताल में उन्नयन, टीबी मुक्त भारत अभियान नीमच राज्य स्तर पर पुरस्कृत हुआ है और नीमच के लिए बहुत बड़ी ये उपलब्धि रही है। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए थे, उसका लोकार्पण करने के लिए। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से हम लोग देखें तो बहुत ही सराहनीय ये काम हुआ है। स्कूल शिक्षा विभाग नए हमारे सांदीपनी स्कूल भवन जो 2 और छात्रावास 2, हाई स्कूल भवन 2, प्रयोगशाला ICTV लैब, स्मार्ट कक्षा, व्यावसायिक शिक्षा आदि कार्य इसमें किए गए हैं और लैपटॉप भी इसमें दिए गए हैं हमारे विद्यार्थियों को। कृषि सॉइल हेल्थ कार्ड, राष्ट्रीय बायो एनर्जी कार्यक्रम पर ड्राफ्ट मोर क्रॉप एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन मिशन बीज ग्राम आदि योजनाओं अंतर्गत लगभग 20,000 से अधिक किसानों को लाभान्वित किया गया है और जिला व्यापार उद्योग केंद्र क्लस्टर ग्राम योजना अंतर्गत केसरपुर एवं सगराना में 10 नवीन इकाइयाँ स्थापित की गई है। नीमच में फर्नीचर क्लस्टर निर्माणाधीन है। 150 से अधिक MSME स्थापित हुए और 66 प्रगतिरत है। लगभग 3,000 से अधिक रोजगार इसमें सृजित होंगे और नगरीय प्रशासन में भी जिले में विगत 2 वर्षों में PM स्वनिधि अंतर्गत भी बहुत सारे हमारे काम हुए हैं और इस दृष्टि से हम लोग देखें कि निर्माण की दृष्टि से भी आंगनवाड़ी भवनों का भी निर्माण हो और जनजाति कार्य विभाग में भी हमारी छात्रवृत्ति जो है वो भी बच्चों को मिलने का वो है और अनुसूचित जाति कल्याण विभाग में भी काफ़ी बच्चों को हम लोग छात्रवृत्ति देने का काम कर रहे हैं। जल संसाधन विभाग मनासा में 32वें डंडेरी बैराज, जावद में अंगोरा तथा लालपुरा तालाब
का भी सिंचाई योजनाओं का निर्माण कार्य पूर्ण किया। लोकल मैटर है उसको दिखवाएंगे। मैम, एक अवैध कॉलोनी में सीएम साहब के सख्त निर्देश, अभी एक मामले में कलेक्टर ने एफआईआर के आदेश भी दिए, लेकिन निचले स्तर पर जो प्रतिवेदन तैयार होना चाहिए राजस्व के अमले का, वो प्रक्रिया, क्योंकि आम व्यक्ति इसका शिकार होता है। वैध कॉलोनियों की मूलभूत सुविधा मिलती है, बाद में पता चले सरकार के खिलाफ नारेबाजी से 2-3 कॉलोनी आज आए दिन इलेक्शन के समय में बहिष्कार चीजें होती है, उनके खिलाफ प्रक्रिया फास्ट ट्रैक में क्यों नहीं हो रही? जब मुख्यमंत्री जी के निर्देश है, कलेक्टर सर के निर्देश है, निचले तबके ऐसे प्रतिवेदन बताऊंगा जो दे ही नहीं रहे हैं, वो मतलब पूरी प्रॉपर प्रक्रिया करके ऐसे लोगों के खिलाफ अंकुश नहीं लगाएंगे। ऐसा कोई पर्टिकुलर वो मैंने 1 साल से मामला बता दूं, बगाना का है जो कलेक्टर का फाइल आई थी, सर ने रिटर्न करी, पूरी कंप्लीट करे, आज तक तहसीलदार ने 1 साल से उस फाइल को नहीं भेजा है। एक और जो है पुनर्वास केंद्र नीमच में शुरू नहीं हो पाया, जिसके चलते जो है लगातार प्रदर्शन भी दिव्यांग कर रहे हैं। ये अच्छा सवाल है। दिव्यांग पुनर्वास केंद्र काफी समय से पेंडिंग है मैम, और 2 सालों का जब अपन मूल्यांकन करने बैठे हैं तो इसमें ये एक जो है डेवलपमेंट वाली बात है। एक्चुअली आपसे हमारा संपर्क बहुत ज़्यादा हस्ताक्षर हो नहीं पाता है, इसलिए ये शिकायती जो बात है ये हम एक एक घटना पे बात करेंगे मैम, क्या इसीलिए हम लोगों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहिष्कार नहीं किया आधा घंटा लेट होने के बाद भी, कि हम इन विषयों पे अपन ढंग से बात कर लेंगे। लेकिन डेवलपमेंट वाली जो बात है, इस डेवलपमेंट वाली बात में आपने हमें बताया है कि 400 बेड का जो है उन्नयन किया जाएगा हॉस्पिटल का, जो मेडिकल कॉलेज के समय से ही स्वीकृत था, जो हो जाना था। तो मेरे ख्याल से ये 2 साल में सरकार की उपलब्धि नहीं है, ये मात्र एक घोषणा है, ये उपलब्धि नहीं कहलाएगी। हम उपलब्धियों पे बात करने के लिए बैठे हैं, तो इसमें आप क्या कहेंगे और इसको हम कब तक कंप्लीट कर लेंगे मैम? जल्दी जैसे हम लोग कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी करवा लेंगे। लोगों को अवसर दे रही है कि आप एक जमीन के टुकड़े को उस अधिग्रहण के मान से 5-5 हजार स्क्वायर में बांट के नामांतरण करवाए जा रहे हैं मैम। केस जीत चुकी है, उसके बाद भी नगरपालिका कब्जा नहीं देती। नहीं तो क्यों काम ही नहीं हो रहा है ना मैम, मतलब काम हुआ नहीं 2 साल में। काम हुए और जो काम हुए उसको हमको बताना ही पड़ेगा। शिवराज सिंह जी के समय सड़कें नहीं बनी क्या, तालाब नहीं बने बहुत क्या? मूलभूत बातें हैं। आप ये तो रूटीन के काम है मैडम, ये रूटीन के काम है जो आपके। हम तो ये चाहते हैं कि हमें बताएं कि शिवराज सिंह जी के ऑर्डर के बाद में आज तक कितने लोगों की जमीन को अधिग्रहित किया गया। चिकित्सा की बात करें, हम मानते हैं आम व्यक्ति को बेहतर चिकित्सा मिलना चाहिए। नीमच के सिविल अस्पताल की तस्वीरें देखोगे, सिर्फ रेफर अस्पताल है, निजी चिकित्सालय में मरीज रेफर किया जाता है ऑन रिकॉर्ड। दूसरी चीज, डिलीवरी वार्ड में खुलेआम अगर आप अभी चलेंगे, आप 10 लोगों से पूछेंगे, सब बोलेंगे हमसे पैसा ये एक पॉइंट पे बात करो, एक सवाल सुनो, सवाल जिला चिकित्सालय के चल रहे हैं, बहुत गंभीर मुद्दे हैं, सभी अधिकारी सभी प्रशासनिक नेताओं के सबके संज्ञान में है, लेकिन उस पर सख्त एक्शन क्यों नहीं हो रहा है? तैयारी नहीं उन बातों पे हम आप वहाँ जाके अभी पूछेंगे, आप चिकित्सा विभाग में जाके डिलीवरी वार्ड में जवाब ले लो सामने बोलते नहीं है, क्या कहेंगे? क्या कहना है आप? देखिए, जो भी बातें आप जो भी शिकायतें कर रहे हैं, जो भी अपनी बात कर रहे हैं, मेरे संज्ञान में आप लोग ला रहे हैं तो हम एक्शन नहीं मैम, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इन विषयों पे जवाब देने के लिए, संज्ञान में लाने के लिए आज नहीं था मैम। मतलब हम डेवलपमेंट के लिए बात करने आए हैं। 2 साल हो गए, 2 साल में डेवलपमेंट जो एक और अब जब क्या मानना है कि 2 साल में कोई डेवलपमेंट नहीं वो तो बता दिया माननीय हम कमियां आपको बताएंगे ना मैडम। जवाब तो उन तक पहुंचा मैडम। नहीं नीमच की बात करें मैम, अपन हमारी इच्छा है कि अपन नीमच के मसलों पे बात करें। क्या भादवा माता कॉरिडोर का बात ले रहे हैं। मेरे पिछले दोनों प्रश्नों का जवाब नहीं मिला है, न महेश के सवाल का, लेकिन मुझे मालूम है कि अगला भी नहीं मिलेगा। भादवा माता कॉरिडोर के लिए जो घोषणा की गई थी, उस समय ये सीएम साहब नहीं थे, मोहन जी और शिवराज सिंह जी थे मैम, ठीक है। हमारे सांसद जी ने, विधायकों ने, सभी जनप्रतिनिधियों ने उस दिन दिल खोल के भादवा माता का आशीर्वाद लिया था, लेकिन वो जो डेवलपमेंट है वो अभी उसमें मेरे ख्याल से यहाँ से जिला प्रशासन की ओर से एक रिक्वायरमेंट है कि इतना करोड़ कितना है सर, 17 करोड़ रुपये समथिंग। वो 17 करोड़ रुपए कब सेंक्शन होगा मैम? 3 महीने से एप्लीकेशन पड़ी है। भादवा माता का हम क्यों मतलब वो इतनी देर तक उनको जो इंतजार करवा रहे हैं, पब्लिक तो कर लेगी। देखिए, थोड़ा तो टाइम लगता है, उसको सारा करके अब भेजा है। नहीं तो शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बदल गए, 2 साल उनको हो गए क्या? मतलब नीमच जिले को तो प्रायोरिटी पे तो लिया ही नहीं जा रहा है ना। प्रायोरिटी क्यों नहीं लिया जा रहा भाई? प्रायोरिटी पे क्यों नहीं मतलब मैं मध्य प्रदेश की सरकार ने पहली कैबिनेट में एक फैसला लिया था कि धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर उतरेंगे। उसमें देखने में आ रहा है कि नीमच जिले में शुरुआत में तो इस प्रक्रिया पे काम हुआ, पर हमारे मंदिरों से तो उतर गए और कई अन्य स्थान ऐसे जहां आज भी लाउड स्पीकर
बड़ी तेज गति से आवाज कर रहे हैं, उसके बारे में प्रशासन कब जाएगा? सरकार का, आपकी सरकार की पहली कैबिनेट का बड़ा फैसला, उस पर क्रियान्वयन होना चाहिए। जवाब ले लो ना, जवाब तो ले लिया करो। नहीं, उसके लिए निर्देश दिए हैं, अभी भी निर्देश दिए हैं। एक दूसरा, एक खुले में एक और मध्य प्रदेश सरकार का एक मुख्यमंत्री का आदेश हुआ है कि सरकारी जमीन पे कहीं पे भी रोड पे निराश्रित गोधन नहीं विसर्जित करेगा। संबंधित नगर पंचायतें, नगर पालिका, इनकी जिम्मेदारी रहती, पर आप और हम सब लोग देखते हैं कि रात्रि में सड़क पर गोधन विचलित करता है और जिन लोगों का गोधन है वो सिर्फ दूध निकालते और उन पर छोड़ देते। इसके ऊपर क्या कठोर कार्रवाई होगी नीमच में? समय समय पे देखो इसके ऊपर कार्रवाई तो करते हैं, चाहे वो नगर पालिका हो या नगर निगम हो। समय समय पे देखो कार्रवाइयाँ होती भी हैं, लेकिन जो पालक हैं उनको भी इस बारे में सोचना चाहिए कि अगर वो करते हैं, पालते हैं तो हमारी तो इसकी जिम्मेदारी तय कर रखी थी प्रशासन के द्वारा कि नहीं, वो करते हैं, समय समय पे करते हैं कार्रवाई। 100 करोड़ की सड़क बन रही है, बहुत अच्छी उपलब्धि है। उस सड़क की कंडीशन देखो, ठेकेदार को एक नियम के अनुसार बनाना चाहिए। वो जहां मर्जी आ रही वहां खोद के, यहाँ से भाटखेड़ा से लगा के दुंगलादा सब जगह खोद दिया। मेरा कहना है प्रक्रिया की तरफ करे ताकि आम पब्लिक परेशान न हो इस पर, क्या क्योंकि सबके संज्ञान में, और वो जिसकी मर्जी आ रही है वहाँ खोद के आगे जा रहा है। पब्लिक आप देखोगे तो लगातार धूल मिट्टी और हादसे का शिकार हो रही है। एक नियम के तहत काम नहीं, जब उससे बात करो तो बड़े बड़े विधायक जी से बात हुई, मतलब ऐसा बताता है तो अपने आप में कोई खास किसी व्यक्ति को मतलब रिप्लाई नहीं आता। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का कोई ध्यान नहीं रखा जा रहा है वहाँ पे। सर उसका जवाब है ऑन रिपोर्ट जवाब है, ऑन रिकॉर्ड जवाब है। देखिए, सड़क बन रही है, अच्छी बात है। तो भूल भी होगी, सब भी होगी। हम भी अभी उसी सड़क से होकर के आए तो ये मैम रात को आदमी गिरे, रात को हो रहे लोगों हाँ, को। हाँ। आज सड़क पे पानी डाला, रोज नहीं डालते। आज आपके आने का मतलब पानी भी छिड़काव कर दिया, सब कर दिया। खुले में मांस विक्रय पे भी प्रतिबंध है मैम। मैम खुले में मांस विक्रय का भी प्रतिबंध है। कुछ जगह चौड़ा, हमारा चौकी आप तस्वीरें आप लेंगे, 12 दिल्ली के सामने दोनों सेंटर से ऐसे बने हुए हैं, 500 का जोन है, रोड बन रहा है, लेकिन बोले वहाँ नहीं हटेगा। मीडिया की सुर्खियां भी बन चुकी है। मेरा कहना है नियम के अनुसार पूरी पारदर्शिता के काम होगा तो लोगों को बेहतर सुविधा मिलेगी। सड़क बने लेकिन भेदभाव न हो। सरकार एक सामान्य प्रक्रिया के देखिए, साथ काम सरकार कोई भेदभाव नहीं करेगी। सब सरकार के लिए सब एक समान है और सबके सहयोग से और अच्छा काम हो, सुंदर हमारा नीमच हो, और हर तरह से हम लोग तो यही चाहते हैं आप लोगों को भी सहयोग, जनप्रतिनिधि और आम जनता के सहयोग से, और हर क्षेत्र में, चाहे वो औद्योगिक के क्षेत्र में हो, शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सड़कों की बात ले लें, इरिगेशन की बात ले लें, और हर क्षेत्र में हम सभी के सहयोग से, और सरकार भी यही चाहती है, और इसीलिए सब जिलों में हम लोग जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस भी ले रहे हैं। और ठीक है, दिक्कतें आती है, परेशानियां आती है, ये चीजें भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो विकास हो रहा, कहीं ना कहीं हमें उसे भी बताना पड़ेगा। मैडम नीमच के नहीं, आप लोगों ने जो भी चीजें रखी है, जो भी विषय रखे हैं, जो भी बातें मेरे संज्ञान में लाए हैं, उनको भी हम लोग करेंगे कि आगे। मैडम एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, सीएमओ का मैडम उपयंत्री के पास है, आप सारी नगर परिषद देखेंगे। मेरा कहना है जब उपयंत्री नहीं है तो काम कैसे करवाएंगे? आप सिस्टम को समझिए। मेरा कहना है सबको बताएंगे, विधायक को बताएंगे, नगरपालिका अध्यक्ष को मैडम बताएंगे। नीमच के हृदय स्थल पर जो बगीचे मौजूद है, खास तौर पे बताना चाह रहा हूँ, आप जहाँ विकास की बात कर रहे हैं वहाँ के नीमच के हृदय स्थलों पर मौजूद बगीचे बिल्कुल से उजाड़ स्थिति में पड़े हुए हैं, और बार बार बात होती है कि इनका डेवलपमेंट किया जाएगा, इसमें ये बनेगा वो बनेगा, लेकिन केवल एक रस्म अदायगी होती है, उसके बाद उस पर कोई काम नहीं हो रहा। जवाब उसको भी डेवलप करेंगे भाई, सभी डेवलप ही करेंगे। मैम खुले में मांस विक्रय का प्रतिबंध है मैडम, खुले में, जबकि नगर पालिका ने अलग से दुकान बना के अलर्ट भी कर दी, बावजूद उसके रहवासी क्षेत्र में मांस विक्रय हो रहा है। मैम मैडम, एक 2 साल होगा आपकी सरकार को, नगर पालिका को कहेंगे शिकायत लाते, दूसरी बार लाते, तीसरी बार लाते, लगभग 2-3 साल तक कंटिन्यू वो आते हैं, आवेदन देते हैं, बेचारे चले जाते हैं। तो ऐसे संबंधित अधिकारी और कर्मचारी जो उन जन सुनवाई पे कार्रवाई नहीं करेंगे, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई देखने को मिलेगी? बहुत सारे कई मामले हैं, सीएम तो मजाक ही बना रखा है। नीमच सिटी में
पर्टिकुलर अगर ऐसा कोई वो व्यक्ति या ऐसी कोई शिकायत हो तो मुझे बताएं। बहुत सारी है मैडम, पर्टिकुलर बहुत सारी। बराबर कार्रवाई मैम कोई बताइए, ऐसा बहुत सारी आप पर्टिकुलर मुझे बताएं। जो हेल्पलाइन है 181 बिना किसी उसके अनुमति के शिकायत मैं राजस्थान में जरा आपकी गवर्नमेंट को सुझाव भिजवाए आप। अभी ये नीमच जिले में देखा होगा, जब भी कोई मौत होती है, एक्सीडेंट हो या किसी भी हादसे में चक्का जाम करके रोड पर जाम किया जाता है। आम पब्लिक इतनी परेशान होती है। एक दिन महिला को घेराव कर लिया था, ग्राहकीन महिला को। हमारा क्या ना, राजस्थान में सरकार ने नियम बनाया चक्का जाम पे सीधा जेल जाना होगा रोड जाम करने पर। क्यों एमपी गवर्नमेंट इस पे स्ट्रिक्ट डिसीजन नहीं ले रही है? मतलब पब्लिक जो हालत आप देखते हो ना, सीधा प्रक्रिया एक्सीडेंट का कुछ भी हो। सुझाव आप मैम अब ये बताना चाहूँगा कि विपक्ष जो है लगातार ये आरोप लगा रहा है, और विपक्ष ने एक 16 पे जो सवालों की 16 ऐसे डेवलपमेंट्स हैं, अधोसंरचनाएं जिनका विकास नहीं हो पाया, जो समय पूर्व हो जाना चाहिए था। लेकिन ये जो लोग हैं आपके सामने, ये एक भी कांग्रेसी विचारधारा का नहीं है, मतलब या भाजपा की विचारधारा का नहीं है। ये पत्रकार हैं, ये लोग पूछ रहे हैं, और आपके द्वारा दिए गए जवाब और 2 साल का जो ब्यौरा है उसमें अधिकांश चीज़ें में तो नीमच फिसड्डी साबित हो रहा है। मैम अभी भी इसके बाद भी यदि कुछ अपने पास में मोहन यादव सरकार की नीमच जिले के लिए कोई उपलब्धि शेष रह गई हो तो हम बता दें, ताकि हमारे पास में कल कुछ छापने के लिए रहेगा। मैम नहीं देखिए, बहुत सारी उपलब्धियां, ये तो हमने आधा ही दिया है। जी बताएं आप, बहुत सारी बताएं हैं जो आप लोगों को हम लोग उपलब्ध करवा देंगे। हम उपलब्ध करवा देंगे ना। जैसे ये अभी हम लोगों के जनप्रतिनिधि इनके क्षेत्र में कितने काम हो रहे हैं, वो सारी चाहे तो हम लोग आप बुलेट दे दें आप लोगों को कि भाई मैम आपको बधाई शुभकामना भी देना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश सरकार बनने के बाद इन 2 सालों में टीबी के मामले में नीमच ने पूरे मध्य प्रदेश में नाम रोशन करा है, उसके लिए आपको बधाई। साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार में जो हम राजस्थान से आते हैं और पूरे देश में कहीं ऐसा दृश्य नहीं आता है कि रेलवे के यहाँ ओवर ब्रिज नहीं हो। विक्रम सीमेंट ने लिखित में कई बार वो विषय आया, विधानसभा में भी प्रश्न उठाया उस बारे में, पर वहाँ ओवर ब्रिज नहीं है। तो हमारे यहाँ से जो लोग ट्रांसफर होते हैं मेडिकल इमरजेंसी के लिए, उसमें बड़ी दिक्कत आती है। उस पे विक्रम ने कहा है कि हम रात को ही बंद करेंगे उसको। आवागमन पर कई बार देखा जाता है कि वो दिन में ही फाटक कर देते। इसको लेकर प्रशासन क्या कार्रवाई करेगा? देखिए, आप मेरे संज्ञान में कौन सा और भी जैसे ये लाए हैं तो हम लोग कहेंगे इसमें क्या करेगा। वहाँ शासन ने एक बार अतिक्रमण हटाने का प्रयास करा डाक बंगले के पास, पर आज दिन तक वो अतिक्रमण हटा नहीं। और जहाँ नगर पालिका ने उसको तोड़ा, उसके बाद वहाँ वापिस निर्माण हो गया। नगर पालिका क्षेत्र में राठौर परिसर करीब 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति है। वोट में नगर पालिका जीत चुकी है, पर अभी तक उस पर नगर पालिका जहाँ पे सीएम राइस बहुत आसानी से बन सकता है। वगैरह सब संदीपनी ठीक है, साइलेंट कर दो यार उसको। बन जा रहा है, ऐसी बातें चल रही है। यहाँ पे रहा और हमारी बैठक भी रही यहाँ पे। और ये कि जो साल पूर्ण हमारी सरकार ने किया और उसके लिए जो उपलब्धियां हैं हमारी इन 2 वर्षों में, उनकी उपलब्धियां हमने बताने का काम किया। और आने वाले समय में भी जो हम लोगों को करना है और नीमच जिले को आगे बढ़ाने का, हर क्षेत्र में एक समग्र विकास किस तरह से होना चाहिए, उस दृष्टि से हमने यहाँ मंथन किया और आप लोगों को बताने का काम। मैडम आपका जब हुआ देखा गया नीमच मंडी में किसानों ने हल्ला बोल किया, मंडी का बन गया। प्याज को लेकर किसानों में नाराजगी देखी, 1 रुपए किलो प्याज बिक रहा है और किसान आक्रोशित। देखिए, उसके लिए ऊपर बात करेंगे हम लोग, कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेंगे। नीमच की बात करें, सीएम राइस को रास्ता नहीं बन पाया, जो कि जावत और मनासा बनकर तैयार है। ऐसे में शासकीय जमीनों को लोगों ने हड़प लिया, लेकिन नीमच देखिए इसके लिए भी जमीन का हमें वो हो गया है, देख ली जमीन, और जल्दी से जल्दी यहाँ भी शुरू हो जाएगा, क्योंकि यहाँ कुछ डिस्प्यूट था जमीन का, इसलिए थोड़ा लेट हुआ है, लेकिन जल्दी ही उसका भूमि पूजन करेंगे और शुरुआत। घोषणा पत्र में दिव्यांगों को जो है 600 रुपए से जो उनको पेंशन मिलती है 1500 रुपए करने की या 2000 रुपए करने की कहा था, घोषणा पत्र में किया था। लेकिन दिव्यांग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो है पेंशन भादो माता की बात की जाए तो महतो माता का भी मंदिर पे तो निर्माण अधूरा पड़ा हुआ है, क्या करना है? देखिए, उसका भी बना के भेजा है उपरा शासन से और जल्दी से जल्दी उसका हम लोग मंजूर करवा लेंगे। बंगला का विषय कोई समस्या है?
वो तो है सही, उसमें भी दिखवाएंगे कि क्या कर सकते हैं क्या नहीं उसमें। नगर पालिका में बिना अनुमति के मतलब फटाफट शिकायतें बंद हो रही है 181 की। कैसे बंद हो रही क्या रही दिखवा लेंगे उसको, ठीक है।